हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे 10 से 15 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए उन पर और एडिशनल फैक्ट के साथ। तो आइए चर्चा करते हैं। 10 फरवरी 2025। जमी से जुड़कर आसमां की बात करा, स्वप्न नहीं हकीकत से बात करा। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारा, मुसीबत में वीर की तरह दो दो हाथ करा। आइए देखते हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दोस्तों कैमरून देश से। एडिशनल फैक्ट में बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है दोस्तों, तो अभी रिसेंट के अंदर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, ये क्वेश्चन बना था। तो ये है दोस्तों सोमालिया। इसके अतिरिक्त जो अस्थायी मेंबर बने हैं वो ग्रीस है, डेनमार्क है, पाकिस्तान है और पनामा है। दोस्तों हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और 5 होते हैं जो स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो होता है। तो ये सदस्य अभी चुने गए हैं। और 5 स्थायी सदस्य की बात करें जिनके पास वीटो पावर है, वो है रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है दोस्तों मणिपुर राज्य है, उनके मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो मणिपुर के सीएम ने रिजाइन दिया है। मणिपुर की बात आई है दोस्तों, तो यहाँ का फेस्टिवल है लाई हरोबा। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। लोकटक झील जो डांसिंग डियर के लिए फेमस है वो भी मणिपुर में है। संगाई हिरण डांसिंग डियर। कुकी मेइती संघर्ष के कारण दोस्तों यहाँ पे कुकी और मेइती का संघर्ष चल रहा था, जिसके चलते एन बीरेन सिंह ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो ये किया है दोस्तों बाल्टिक देश ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है। बाल्टिक देश की बात करें दोस्तों, तो बाल्टिक देश के अंदर एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया है दोस्तों, यहाँ पे लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक देश है। ये नाटो के सदस्य हैं दोस्तों। नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की स्थापना ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स 1949 में स्थापना हुई थी। नवीनतम सदस्य दोस्तों नाटो का अभी 32वां सदस्य बना है स्वीडन। आइए नेक्स्ट बात करें। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों भारत, नेपाल और श्रीलंका। अभियान है दोस्तों भगवान बुद्ध त्रिसेवा। बात करें दोस्तों बुद्ध भगवान की बात आई है, तो भारत के अंदर दोस्तों बोध गया बुद्ध से संबंधित है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती के अंदर। कुशीनारा जहाँ पर भगवान बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और लुम्बिनी जो नेपाल देश के अंदर है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था दोस्तों 2015 के अंदर कौशल भारत कार्यक्रम। आइए एडिशनल फैक्ट में देखते हैं, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई? तो ये हुई है दोस्तों मलेशिया। 11 फरवरी मोटिवेशनल क्योट, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस से है? ये है दोस्तों स्वीडन देश से। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और ये नाटो का 32वां मेंबर बना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रत्यक्ष डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म एफडीआई।
एक देश में किसी पार्टी द्वारा किसी दूसरे देश में किसी व्यवसाय या निगम में किया गया निवेश जिसका उद्देश्य स्थायी हित स्थापित करना है, ये है दोस्तों एफडीआई। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ दोस्तों राजस्थान के अंदर। राजस्थान में दोस्तों बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड में साइक्लोन 2025 शुरू हुआ है। अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों तो 2025 में 77वीं जो सेना दिवस परेड का आयोजन ये पुणे के अंदर हुआ है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। 15 जनवरी को दोस्तों आर्मी डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। 15 जनवरी 1949 को आर्मी की जो स्थापना हुई थी और सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? एम करियप्पा थे दोस्तों और वर्तमान है उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? ये थे दोस्तों नामीबिया। बात आई है दोस्तों अफ्रीका की, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। अन्य फैक्ट में जेडी वेंस ये दोस्तों अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं 50वें नंबर के। निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। जोसेफ जोन ये लेबनान के। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अभी दोस्तों रिसेंट का क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर दोस्तों लुकाशेंको ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले कौन हैं? तो ये है दोस्तों रोहित शर्मा। बात आई है दोस्तों क्रिकेट की, तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दोस्तों सेमी सिल्वा। नेक्स्ट बात करें, देश का पहला है दोस्तों महत्वपूर्ण है सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? यह होगा दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर। तो पहला बात आई है तो दोस्तों देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र अभी रिसेंट में खुला है मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये भी इंदौर और उदयपुर है, महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। सहकारी विश्वविद्यालय की बात आई दोस्तों, सहकारी मंत्री कौन है? सहकारिता जो विभाग है उनके अध्यक्ष है अमित शाह। नेक्स्ट बात करें, 12 फरवरी जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 30वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों पेरिस, फ्रांस। अन्य फैक्ट में बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 ये हुआ है कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ युगांडा के अंदर। पेरिस AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी सह-अध्यक्ष होंगे। ये दोस्तों पेरिस AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन है इसमें सह-अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष है जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, एमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ये किया है दोस्तों विंग रेंडर। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में दोस्तों जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दोस्तों 6वां। बात आई है दोस्तों इंडेक्स की, तो इसमें दोस्तों भ्रष्टाचार के अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क। भारत की 180 देशों की सूची में 6वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर बात करें तो भारत का दोस्तों 5 जो रैंकिंग में 5 पायदान गिरकर पहले 80 था और अब 85 हो गया है।
तो भारत की रैंक अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब ये दोस्तों भारत ने जीता है, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी दिखा दूंगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आएगा, 100%। तो ये जीता है दोस्तों सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। होस्ट ये दोस्तों आयोजित हुआ है उत्तराखंड के अंदर। शुभंकर इसका है मौलिक पक्षी है। थीम की बात करें तो ग्रीन गेम्स थीम है। और सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 97 पदक जीते हैं। 37वां दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो हुआ था ये गोवा के अंदर हुआ था और यहाँ पे प्रथम रहा था महाराष्ट्र। 39वां बात करें तो 39वां ये होगा कहाँ पर? मेघालय के अंदर। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती बनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जन्म हुआ था। मूल नाम इनका था मूलशंकर। 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। शुद्ध घर वापसी आंदोलन अभियान से संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत बार आता है परीक्षाओं के अंदर, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में GAIA टेलीस्कोप से किसने GAIA BS3 ब्लैक होल खोजा है? ये खोदा है दोस्तों यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा ब्लैक होल खोजा गया है जिसका नामकरण दिया है GAIA BS3। अंतरिक्ष एजेंसियों की बात करें दोस्तों तो अमेरिका की है नासा, इंडिया की इसरो है दोस्तों, जिसके अभी 11वें मेंबर बने हैं वी नारायणन। जापान की बात करें तो जाक्सा है। साउथ कोरिया की बात करें तो कासा है दोस्तों। रूस की है रोसकोसमोस। नेक्स्ट, हाल ही में स्किल उदय टोंगई योजना किसने प्रारंभ की है? ये की है दोस्तों त्रिपुरा राज्य के द्वारा। मणिक शाह यहाँ के CM हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना बात करें तो इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? ये है दोस्तों प्राकृतिक जो रबड़ है उससे है इनरोड परियोजना। 14 फरवरी मोटिवेशनल क्योट है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? ये की है दोस्तों चीन देश के द्वारा। यांगटीसी नदी के किनारे चीन देश की बात करें तो यांगटीसी नदी दोस्तों चाइना देश के अंदर है। चीन का शोक वांगो नदी है उसको कहते हैं। और सबसे लंबी नदी दोस्तों ये यांगटीसी नदी है। कहाँ की? एशिया जो महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटीसी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। ये लागू किया है दोस्तों मणिपुर राज्य के अंदर। वीरेंद्र सिंह थे जो यहाँ के पूर्व CM थे, एक्स CM थे। आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। सर्वाधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो मणिपुर में और यूपी के अंदर। सबसे लंबा की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा है जम्मू कश्मीर में। एक बार में 6 माह तक लग सकता है और मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगता है। हाल ही में PM मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? ये किया है दोस्तों थाईलैंड के अंदर। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों वडोदरा के अंदर। सबसे महंगी जो खिलाड़ी है दोस्तों वो बिकी है सिमरन शेख जो गुजरात टीम की है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात है तो सेबी दोस्तों इन्हें रेगुलेट करती है। एक तो BSE और एक है NSE।
इन दोनों को दोस्तों जो रेगुलेट करती है वो करती है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1992वां एक्ट है। माधवीपुरी बुश की बात करें तो इनकी वर्तमान में हेड है। मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर है। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है तो ये है दोस्तों, ये ऑप्शन कट है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर है दोस्तों वरुण सागर झील। इसका दोस्तों इससे पूर्व नाम था फोय सागर, जो 1892 में अकाल रात के अंदर अजमेर में बनाई गई थी। वरुण सागर बात करें तो वरुण है दोस्तों पानी के देवता है, उनके नाम पर अभी वरुण सागर फोय सागर को वरुण सागर नाम दिया गया है। राजस्थान के अंदर है दोस्तों फोय सागर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस जेनेसिस आईवीजी का संबंध किससे है तो ये दोस्तों नई प्रजनन तकनीक है आईवीजी। जैसे दोस्तों आईवीएफ है, इस प्रकार इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस आईवीजी ये है नई प्रजनन तकनीक। हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है, ये की है दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा। अभी एक दोस्तों ब्लैक होल खोजा है और एक आ गया आइंस्टीन वलय, इसकी खोज भी किसने की है, यूरोपीय एजेंसी ने। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पिछले वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस से लॉन्च किया है तो ये दोस्तों रॉकेट जो थी वो थी PSLV C-16। इसके द्वारा दोस्तों पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है, पूरी संभावना है आने वाले जो एग्जाम है उस पर कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। आज का सवाल है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है तो इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो थम्स अप देवें और आपका विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और ये वीडियो उन साथियों तक ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये यूजफुल है। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।